हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम पाप पुण्य को परे रख करके इस पेट को पालने के लिए, जीने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। परंतु याद रहे, केवल जीने के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं है, पाप को अपनाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण हैं संसार के तमाम। सुदामा का बचपन से लेकर वृद्धा अवस्था का समय पूरे अभावों में व्यतीत हुआ। तमाम कष्ट, तमाम परेशानियां, मुफलिसी उनके जीवन में रही। 2 जून की रोटी को भी उनका परिवार तरसता रहा, परंतु अंत काल तक उन्होंने कभी भी इस बात से समझौता नहीं किया कि मैं पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। क्योंकि जीवन तो फर्जाइल है ना, जीवन तो मिटने वाला है ना। चाहे आप पाप करें या पुण्य करें, समाप्त हो जाना है इस जीवन को एक ना एक दिन। उधर वाल्मीकि, नारद जी के कहने पर वाल्मीकि जी ने जब अपने परिवार में जाकर, अपने घर पर जाकर पूछा उनसे कि आपके परिवार को पालने के लिए, इस परिवार को पालने के लिए मैं जो पाप कर्म करता हूं, लोगों की हत्या करके उन्हें लूट कर जो धर्म लाता हूं, जो आपको खिलाता हूं, क्या मेरे उस पाप में तुम भागीदार होगे? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ना, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ हमारा पेट पालने के लिए, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्या करते हो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। और रत्नाकर वाल्मीकि आकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि ये जीवन बिल्कुल क्षण भंगुर है, चंद क्षण में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए पाप को कभी भी अपना साधन, अपना सहायक नहीं बनाना चाहिए। इसलिए थोड़ी आए हैं हम यहाँ जीवन लेकर के मनुष्य का कि पाप करने लगे, जरा सी विपरीत परिस्थितियां हो जाए तो तरक्की की, प्रगति की, उन्नतशीलता की इस अंधी दौड़ में आप रेस चाहे जितनी लगा लो, अंततः बारात तो ऐसे ही निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी। पांव पसारे सोया गाफिल, बंद हैं आंखें नहीं है ध्यान, उठकर अपना काम तू कर ले, जिस लिए आया बीच जहान। हम कभी भी यह नहीं कहते कि धन मत कमाओ, दिन रात धन कमाने में लगे रहो, परंतु ये तो समझ लो, क्या धन कमाने के लिए ही ये इंसान का जन्म मिला है? खूब सुख साधनों को इकट्ठा करने के लिए आप पैसा एकत्र कर लो, कमा लो, लेकिन मेहनत की कमाई से कमा लो, लेकिन उससे पहले भी उस काम को तो कर लो जिसे करने के लिए ये मनुष्य का जामा मिला है, ये मनुष्य का शरीर मिला है। उठकर अपना काम तो कर ले, जिस लिए आया बीच जहान। उसके बाद चाहे जितनी मेहनत कर, जितना चाहे परिश्रम कर, धन को कमाने में, परिवार को कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए आप दिन रात एक कर दो। पर मत भूलो तुम हृदय से, असली कौन ठिकाना है, 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहाँ को जाना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आए कहाँ से हैं और लौट कहाँ को जाना है। ये कण कण में रमा राम, ये परमेश्वर, यही हमारा अंतिम ठिकाना है, हमें इसी में जाना है। और इसलिए इस शरीर के रहते रहते, जीवन के रहते रहते, सांस की लड़ी टूटने से पहले हमें इस प्रभु परमेश्वर के पते को जानना पड़ेगा। और इस पते को बताते हैं ये निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। एक बार इनकी कृपा से हमने जान लिया अपने ठिकाने को, उसके बाद हम सांसारिक काम भी करते चले जाएं। लेकिन ये याद रहे, जैसा कि वीडियो के आरंभ में दास के मुख से निकला, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, क्योंकि पाप की कमाई इस परमेश्वर के ज्ञान को भी भुला देती है। अरे किसके हित में प्यार करे तू, कौन यहां पर अपना है? सभी लालची हैं जग वाले, प्रेम जगत का सपना है। इस संसार का जो प्रेम है ना, जो हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, रिश्ते नातों से प्रेम करते हैं, वो सारे का सारा सपने के समान है। हम इस संसार में स्वप्नवत ही रह रहे हैं, सो रहे हैं मोह की रात्रि में। मोह निशा जग सोबन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। यह है जग जामुनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सिर्फ योगी जागता है इस संसार में, आप योगी हैं, वही जागते हैं। बाकी शेष संसार सो रहा है मोह की रात्रि में। इनकी कृपा से जब मोह की नींद टूट जाती है तो उसके बाद भी यदि कोई सोया रहता है तो फिर वो गाफिल है।
उसकी नींद कुंभकर्ण वाली नींद मानी जाती है जो टूटती नहीं है। लेकिन हमारी आपकी नींद तो टूट गई है, और इस नींद के टूटने के बाद में जग में रहकर जग के सारे कार्य और व्यवहार करो, सुत भगनी और रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो, पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहाँ को जाना है। इसलिए अंत में फिर वही बात कहूँगा, पाप नहीं करना, पाप की कमाई से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखना, केवल और केवल सच के साथ रहना और धर्म की कमाई से, मेहनत की कमाई से अपने परिवार को पालना, खुद को पालना और आगे से आगे जीवन को जीते चले जाना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।